नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे इज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस ग्रोन इन इंडिया। आप सबको पता होगा इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। हम राइस जो है काफ़ी सारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। वेस्ट एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ एंड इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक हम हमारा राइस एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी राइस का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस है दुनिया में। पर रिसेंटली एक इशू हुआ दोस्तों। इशू हुआ यूरोपियन कंट्रीज में से। एक्चुअली एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर ऑफ राइस फ्लोर ने यह कंप्लेंट किया, इंडिया से 500 टन का एक राइस कंसाइनमेंट आया था, उनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस दिखा करके। वैसे आपको ये पता होनी चाहिए यूरोपियन कंट्रीज में जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस बिल्कुल परमिसेबल नहीं है। तो जब से ये 500 टन के कंसाइनमेंट में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस दिखा, तब से यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें प्रॉब्लम शुरू हो गया। क्योंकि ये जो राइस फ्लोर मैन्युफैक्चरर्स है यूरोपियन यूनियन में, वो लोग राइस फ्लोर से स्वीट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, चॉकलेट आइटम्स करते हैं, बेक्ड गुड्स करते हैं। तो इनको ये पूरे प्रोडक्ट्स इन्होंने जो प्रोड्यूस किया था वो वापस रिकॉल करना पड़ा, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस बिल्कुल परमिसेबल नहीं है यूरोपियन यूनियन में। तो जब से इस तरह की कंप्लेंट इंडियन अथॉरिटीज़ को मिला, तो इंडियन अथॉरिटीज़ ने यह बोला दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द एलिगेशन बट एडेड दैट एनी कंटामिनेशन वाज अनलाइकली एज इंडिया डज नॉट अलाउ कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जीएम राइस। देखिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंडिया में कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस अलाउड नहीं है। इसलिए इंडियन अथॉरिटीज़ ने यह बोला कि इंडिया से इस तरह की एक राइस कंसाइनमेंट जाने का चांसेस बिल्कुल कम है। तो आगे हम इस न्यूज़ के बारे में, इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। आप दोस्तों, व्हाट इज जीएम राइस या फिर जेनेटिकली मॉडिफाई करना मतलब क्या होता है और ये हम क्यों करते हैं? बेसिकली एक पर्टिकुलर प्लांट का यील्ड इंक्रीज करने के लिए, या फिर इन्हें एक हेर्बिसाइड से टॉलरेंट बनाने के लिए, या फिर डिजीज और ड्रॉट से रेसिस्टेंट बनाने के लिए, फाइनली इनके न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लांट का जेनेटिक सिस्टम में हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। और ये कैसे करते हैं? दूसरे कोई प्लांट या ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल के इनके जो जेनेटिक सिस्टम है इनमें इंसर्ट करते हैं। ऐसे करने से ये सारे क्वालिटीज़ उस पर्टिकुलर प्लांट में हो सकता है, या फिर वो पर्टिकुलर प्लांट से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स निकलेगा उनमें न्यूट्रिशनल कंटेंट वगैरह ज़्यादा मिल सकता है। कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में काफ़ी सारे हेल्थ हजार्ड्स भी है, जैसे कि काफ़ी सारे टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर जा सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है हमारे शरीर में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने आपको कल भी एक वीडियो में समझाया था, और एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए, एंटीबायोटिक्स हम क्यों खाते हैं? मतलब हमारे शरीर में अगर कोई फॉरेन बॉडीज घुसा, जैसे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, तो उन्हें मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं ताकि हमारा डिसीज़ जो है क्योर हो जाए। पर देखिए, हमारे शरीर में ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जाने से हमारे शरीर के अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब एंटीबायोटिक्स खाने से भी ये सारे फॉरेन बॉडीज़ जो है वो मरेगा नहीं। तो ये कंडीशन को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर के अंदर जाने से हमारे शरीर के अंदर भी इस तरह की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, जो सबसे खतरनाक है। और भी काफ़ी सारे हेल्थ हजार्ड्स हैं, बस आप यही समझ लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है इतना सेफ नहीं है, इसलिए मैक्सिमम कंट्रीज में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है अलाउड नहीं है। प्रोबेबली द बेस्ट नोन वेराइटी ऑफ जीएम राइस गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था डेली न्यूज़ में, क्यूज में वगैरह। बेसिकली दिस इज द बेस्ट नोन वेराइटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। ये जो गोल्डन राइस की स्पेशलिटी क्या है ना दोस्तों, इनमें विटामिन ए का कंटेंट ज़्यादा है। मैंने आपको इधर बताया था न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करने के लिए भी हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए का कंटेंट जो है ज़्यादा है। और ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इन्होंने कैसे किया? देखिए, गोल्डन राइस वाला जो प्लांट है इनमें इन्होंने डैफोडिल्स एंड माइस प्लांट में से जीन निकाल के इंसर्ट किया एंड एक अलग सा सोइल बैक्टीरियम भी यूज़ किया। तो ऐसे गोल्डन राइस इन्होंने क्रिएट किया। समझ गए? आप देखिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करने से इंडिया सपोर्ट कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ वन जीएम क्रॉप दैट इज बीटी कॉटन। ठीक है, देखिए एक बात आपको ठीक से समझना होगा, इंडिया में अभी तक कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप परमिट नहीं किया है। तो क्लियर बात है, इंडिया में किसी भी तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस या फूड क्रॉप नहीं है। पर इंडिया में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का कल्टीवेशन या फिर कॉमर्शियल कल्टीवेशन अप्रूव्ड है, वो है बीटी कॉटन।
ठीक है। आप देखिए, हाउएवर कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स हैव बीन अलाउड। फील्ड ट्रायल्स मतलब रिसर्च वगैरह करके उनका फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट करने की परमिशन दिया हुआ है। तो एटलीस्ट 20 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का फील्ड ट्रायल्स इंडिया में चल रहा है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे वैराइटीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस भी है जिनका फील्ड ट्रायल्स चल रहा है। ठीक है, तो ये कौन कंडक्ट कर रहा है? काफ़ी सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, सच एज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिन्हें हम IARI बोलते हैं, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एज वेल एज सम प्राइवेट फर्म्स भी है जैसे बेयर बायोसाइंस, महिको जैसा। ठीक है, और इंडिया में इस तरह की फील्ड ट्रायल्स क्यों चल रहे हैं दोस्तों? देखिए, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, इंडिया में भी जब हम कल्टीवेशन करते हैं राइस वगैरह का, इनमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होता है। जैसे कि देखिए, हमारे जो क्रॉप्स हैं इनमें रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड डिजीजेस जो है इतना अच्छा नहीं है। तो ये बढ़ाने के लिए या फिर हमारे जो न्यूट्रिशन एनहांसमेंट करने के लिए, जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए का कंटेंट ज़्यादा था, इस तरह अगर हमारे जो राइस है उसमें अगर न्यूट्रिशनल कंटेंट ज़्यादा करेगा तो अच्छा है ना। तो ये सब के लिए ये फील्ड ट्रायल्स चल रहा है। अगर ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम निकाल पाएंगे जिसका कोई हेल्थ हजार्ड्स वगैरह नहीं है तो अच्छी बात होगा ना। तो इसलिए है ये। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, वाज GM राइस एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इंडिया ने ऑफिशियली किसी भी तरह का GM राइस एक्सपोर्ट नहीं किया था। जब इंडिया में अलाउड ही नहीं है तो कहां से करेगा? देखिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज स्टेटेड दैट ए कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ GM राइस इज बैंड इन द कंट्री, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ GM राइस। ठीक है, पर देखिए, इट इज सेड दैट EU was not sure of the exact source of contaminant। यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज जिन्होंने कंप्लेन किया, इन्होंने ये बोला हमें एक्सैक्ट कंटामिनेंट क्या है ये पता नहीं, फिर भी हमें ये पता है किसी भी तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उस राइस में प्रेजेंट था। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है, आजकल टेक्नोलॉजी है जिसमें से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस है या नहीं ये क्रिएट करने के लिए, ये पता करने के लिए। ठीक है, and it is alleged that this could be a conspiracy to malign India's image as a reliable supplier of quality rice to the world। ये भी तो हो सकता है, एक कॉन्स्पिरेसी बना सकते हैं। इंडिया का इमेज जो है अब बहुत अच्छा है क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। तो इस इमेज को डाउन करने के लिए कोई एक कॉन्स्पिरेसी चला रहा होगा, ये भी हो सकता है। डेस्पाइट द आउटरीच, इट डिड इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन बाय इट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स अथॉरिटी अपेडा। अपेडा के बारे में आपको पता होगा ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। तो इन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया ए महाराष्ट्र बेस्ड ट्रेडर एज द सोर्स ऑफ द राइस कंसाइनमेंट। ये जो 500 टन वाला राइस कंसाइनमेंट गया था, एक महाराष्ट्र बेस्ड ट्रेडर से गया था, विच हैड बीन गिवन ए नॉन GMO सर्टिफिकेशन बाय ए टेस्टिंग एजेंसी जस्ट बिफोर शिपिंग। शिपिंग से पहले इन्हें भी एक नॉन GMO सर्टिफिकेशन दिया था। वैसे दोस्तों देखिए, इंडिया से जब भी हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं उनमें एक नॉन GMO सर्टिफिकेशन भी देते हैं, मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंस नहीं है करके। ठीक है, इट ऑल्सो डिमांडेड दैट EU प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स इन द कंसाइनमेंट। EU को ये बोला है हमारे अपेडा ने कि आप डिटेल्स प्रोवाइड करो, स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स क्या क्या है, आपको क्या दिखा उसमें, ये हमें प्रोवाइड करो, तब हम और अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब दोस्तों और एक एलिगेशन ये निकल के आ रहा है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ GM राइस का फील्ड ट्रायल चल रहा है। तो ये जो GM राइस फील्ड ट्रायल से कुछ क्रॉप्स मिक्स हो गया होगा हमारे नॉन GM क्रॉप्स में, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए ये एलिगेशन अभी यूरोपियन यूनियन से आया है करके, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे इलीगल वेराइटीज ऑफ GM कॉटन एंड ब्रिंजल आर ऑलरेडी फ्रीली सर्कुलेटिंग अमंग सेक्शंस ऑफ इंडियन फार्मर्स। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी किया था। मतलब देखिए, इंडिया में क्या होता है ना दोस्तों, सब चीज़ में करप्शन होता है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमारे देश में अलाउड नहीं है, पर कुछ फार्मर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स जानबूझ के जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को यूज़ कर रहा है यील्ड इंक्रीज करने के लिए, उनको ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। तो ऑलरेडी हमारे मार्केट में ब्रिंजाल का या फिर कॉटन का इलीगल वेराइटीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स घूम रहा है। तो ऐसा भी चांसेस है, ये एक एलिगेशन आ रहा है। क्योंकि देखिए, ऑफिशियली हमारे इधर कोई GM कल्टीवेशन नहीं होता है, पर इलीगली तो होता है, तो इसी तरह भी मिक्स हो गया होगा, है कि नहीं? एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम सच एलिगेशंस हैव बीन मेड। ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2012 में यूरोपियन कमीशन हैड इश्यूड ए नोटिफिकेशन टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री। 2012 में भी यूरोपियन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था रिगार्डिंग द एलिगेशन ऑफ GM कंटामिनेशन, पाकिस्तान में से भी और इंडिया में से भी। आपको पता है बासमती राइस सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ इंडिया में और पाकिस्तान में कल्टिवेशन होता है। तो ये जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट जब किया था यूरोपियन कंट्रीज में, 2012 में भी एक एलिगेशन आया था। तो हो सकता है ये सही भी हो, क्योंकि इसी तरह इलीगल कल्टीवेशन अगर हमारे देश में चल रहा है तो थोड़ा बहुत मिक्स भी हो गया होगा, ऐसा चांसेस है, ये बोल रहा है।
अब दोस्तों व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियन फार्मर्स। आप सबको पता है इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉप राइस एक्सपोर्टर। लास्ट ईयर हमने 65,000 करोड़ कमाए थे बाय सेलिंग 18 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन। इसमें से एक क्वार्टर तो प्रीमियम बासमती था। आप देखिए इंडिया करीब 75 कंट्रीज में राइस एक्सपोर्ट करते हैं। इनमें से वेस्ट एशियन कंट्रीज को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, यूनाइटेड किंगडम को बासमती राइस पसंद है, वाइल मेजोरिटी ऑफ नॉन बासमती गोज टू अफ्रीकन कंट्रीज और हमारे नेबर नेपाल एंड बांग्लादेश। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। आप देखिए इस तरह जब एलिगेशंस आता है ये हमारी एक्सपोर्ट मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। इंडियन फार्मर्स को ये डर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2006 में जो हुआ था। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हुआ था, एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे राइस जो है रेडी था, पर एक्सपोर्ट से पहले जब टेस्ट किया तो ये पता चला कि इनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस था। इसकी वजह से जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जापान, रशिया, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने पूरा राइस इंपोर्ट सस्पेंड किया, जिसकी वजह से जो कंपनी है उनको 750 मिलियन डॉलर का लॉस हुआ था। तो ऐसे इंडिया में भी तो हो सकता है ना इस तरह के एलिगेशंस आने से। और देखिए दोस्तों प्रॉब्लम क्या है ना, जब ये लोग टेस्ट करेगा अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस भी निकलेगा, ये भी तो हो सकता है क्योंकि इंडिया में कई सारे इलीगल वेराइटीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह चलता है, तो इसी तरह कंटामिनेशन तो हो सकता है ना, मिक्स हो सकता है। तो ये डर तो फार्मर्स में है। देखिए क्या लिखा है, हाउएवर फार्मर्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली दोस एमिंग फॉर द nascent बट ग्रोइंग ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट मार्केट वरी दैट देयर प्रोडक्ट्स कुड फेस कंटामिनेशन। डर तो रहेगा ही दोस्तों। देखिए महाराष्ट्र में से जो राइस कंसाइनमेंट गया उनमें इस तरह की जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस दिखा, तो इस तरह उन्हें भी तो हो सकता है ना, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी सारे इलीगल चीज़ें चल रहा है। ठीक है, तो ये डर तो है हमारे फार्मर्स को। आप दोस्तों व्हाट लाइज अहेड। देखिए इंडिया टॉप राइस साइंटिस्ट सीम टू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम कन्वेंशनल जीएम राइस रिसर्च फॉर द टाइम बिंग। जो हम जीएम राइस के ऊपर रिसर्च कर रहा था उन्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारे जो टॉप राइस साइंटिस्ट है वो चेंज कर चुका है। लास्ट मंथ हमने कुछ फर्स्ट वैरायटीज ऑफ नॉन जीएम हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस देखा था जो हमारे साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। देखिए नॉन जीएम, इसमें कोई जेनेटिकल मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, फिर भी हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाया हमने। तो इस तरह कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं करते हुए भी हम हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस बना सकता है। ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली सीडेड द सेविंग ऑन वाटर एंड लेबर कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्टली फील्ड में वो प्लांट भी कर सकता है, दस हम वाटर भी सेव कर सकते हैं, जो लेबर कॉस्ट है वो भी सेव कर सकता है। द IARI is also working to create drought tolerant, salinity tolerant rice strains through a new gene editing technology। देखिए एक नई तरीके का जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी भी ट्राई कर रहा है। वो क्या है, देखिए नॉर्मली मैंने क्या बोला था, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में दूसरे कोई प्लांट या ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल के इंसर्ट करते हैं। इसमें जो राइस प्लांट में जीन है उसी के अंदर जो जीन को मॉडिफाई करेगा, मतलब कोई बाहर से फॉरेन जीन नहीं लाएगा, जिससे ये सब प्रॉब्लम होता है। तो ये भी ट्राई कर रहे हैं। देखिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा हमारे यील्ड इंक्रीज करने के लिए, हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज करने के लिए। तो इसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं करके या फिर जो कन्वेंशनल स्टाइल है उसको ना यूज करके कैसे किया जा सकता है, ये चेक कर रहा है। In the face of new advances, scientists and farmers agree that the regulatory regime needs to be strengthened। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए एक साइड में फार्मर्स जो है जेन्युइनली कोशिश कर रहा है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इनकम पाने के लिए, ठीक है, और एक साइड में जो चोर लोग हैं जो इलीगल वेराइटीज ऑफ जीएम क्रॉप्स वगैरह यूज करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ब्लैक मार्केट करना चाहते हैं, एक साइड में वो है। तो हमें क्या करना चाहिए या हमारी अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी अप्रूवल्स मस्ट बी स्ट्रीमलाइन एंड साइंस बेस्ड डिसीजंस इंप्लीमेंटेड। हमारी जो अप्रूवल्स वगैरह स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, मतलब रिगरस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जब भी हमारे देश में से इस तरह के फूड क्रॉप्स एक्सपोर्ट करते हो उसमें 100% कोई भी तरह का फॉल्ट फ्री मॉनिटरिंग होनी चाहिए एंड एंश्योर दैट safety protocols are followed strictly and enforcement must be taken seriously to prevent the spread of illegal GM crops। तो वही करना है दोस्तों जो एक्सपोर्ट करते हैं ना दोस्तों, कम से कम। मतलब देखिए हमारी जो इमेज है वो डाउन कब होता है, जब दूसरे कंट्रीज में कोई चेक करते हैं या पकड़ते हैं, जिस तरह अभी फ्रांस में हुआ है। तो इसको रोकने के लिए हमारी जो एक्सपोर्ट्स है, कोई भी तरह का फूड क्रॉप्स हो, जब इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो रिगरस मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग करना पड़ेगा, इनमें कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस तो नहीं है। तो वैसे और एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी आजकल इतनी एडवांस्ड है, अगर 0.01% का भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस दिखे ना, मतलब इतना प्रेजेंस भी
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी तरह का फूड क्रॉप में या फूड प्रोडक्ट में अगर 0.01% भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह हमारी टेक्नोलॉजी तो कर भी सकता है, तो और स्ट्रिक्ट रूल्स की जरूरत है, यह बताया जा रहा है। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। जाने से पहले एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर नॉट करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। 2 सेकंड बाद हम डिस्कस करेंगे आंसर। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, पूरा स्टेटमेंट्स पढ़ लिया होगा। नाउ द आंसर इज, पहले एक एक स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद आंसर बताएंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट, Golden rice is the only genetically modified food crop that has ever been approved for commercial cultivation in India. बिल्कुल गलत। इंडिया में किसी भी तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप अप्रूव नहीं किया है। ओनली एक क्रॉप अप्रूव किया है, वो है बीटी कॉटन, वो एक फूड क्रॉप नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। सेकंड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द अपेक्स बॉडी दैट अलाउज फॉर कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स। ये हमने डिस्कस नहीं किया था, फिर भी देखिए दोस्तों ऐसे स्टेटमेंट्स हम एक्सपेक्ट करना है जो हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि यूपीएससी इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। देखिए दोस्तों, इंडिया में एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जिन्हें हम GESC बोलते हैं, वही अलो करते हैं कॉमर्शियल रिलीज के लिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का कॉमर्शियल रिलीज अलो करने वाली एजेंसी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, इन इंडिया द परमिसेबल टॉलरेंस लिमिट फॉर द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स इज 0.01%। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देखिए दोस्तों, रिसेंटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, जितने फूड प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं उनमें अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट 1% है या 1% से नीचे है तो हम उन्हें परमिट कर सकता है करके। वैसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम हुआ था FSSAI ने जब ये नोटिफिकेशन निकाला था, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने आपको बोला था 0.01% तक अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस है हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये 0.01% क्यों नहीं रखा, ये 1% क्यों अलाउ किया करके काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, न्यूज़ भी आया था लास्ट फरवरी में। तो वैसे हमारा स्टेटमेंट इधर गलत हो जाता है क्योंकि 1% होना चाहिए था। सो आवर आंसर इज 1, 2 एंड 3। ओनली मैंने गलती से लिख दिया, तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप मुझे फॉलो कर पाया। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।